आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं आप सभी हजरात को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद दूं। कि बरसात की रात में आप बिस्तर छोड़कर कब्रिस्तान आए। बाबू माइक ठीक हो सकेगा तुम्हारा? कहाँ गया जवान? सबसे ठीक क्या हो गया? हेलो, ठीक है यार। हेलो, नहीं वो बढ़िया है। बहरहाल चलिए, जैसा है वैसे थोड़ी देर। नहीं ज्यादा नहीं, बेस देगा तो फिर वो सिटी देने लगेगा। चलिए बस इतने पर काम चल जाएगा, छोड़ दो बाबू। बहरकैफ आप बिस्तर छोड़कर तशरीफ लाए। और सच्ची बात अगर मैं बोल दूं तो तकलीफ भी होगी, खुशी भी होगी। कब्रिस्तान की जरूरत भी है, कब्रिस्तान से डर भी लगता है। अब जाहिर सी बात है, कब्रिस्तान की जरूरत और कब्रिस्तान से खौफ। जरूरत सबको है, हमको भी, आपको भी, लेकिन डर भी लगता है। तो जहां से डर लगे वहां रात में आ जाना, यानी ये साबित कर रहा है कि जो आ गए हैं उन पर भूत का, प्रेत का, जिन का, खबीस का कोई असर नहीं, बिल्कुल फेयर है। मुहिब गिरामी, फाजिल गिरामी, नाज़िम इजलास, हजरत मौलाना सैयद इब्नुल हुदा साहब
जो काफी अरसे से मोहब्बत फरमाते, स्टेज पर उलमाए कराम, अइम्माए कराम की जलवागरी है। हाफिज फुरकान साहब बजिद थे कि किसी तरह कुछ टाइम निकाल लीजिए। आने के बाद बेपनाह खुशी हुई। जो कौम मौत याद रखती है, जो कौम मरना याद रखती है, उस कौम को कोई मार नहीं सकता। और जो कौम सिर्फ जीने की तमन्ना रखती है, वो कौम हर लम्हा मारी जाती है। डॉक्टर साहब से, इब्नुल हुदा भाई से, हाफिज फुरकान साहब से जो तफसील मालूम हुई और जो आंखें देख रही हैं, वो यकीनन बक्सर के उन ईमान वालों के खुलूस की बरकतें हैं। और ये आपने साबित भी कर दिया है। कि ना हम जिंदगी में किसी के भरोसे जिंदा हैं, ना हम जिंदगी में किसी के भरोसे जिंदा हैं, न कब्रिस्तान में जाने वाला मुसलमान किसी के भरोसे है। हाँ, मुश्किलें आती हैं, आएंगी, लेकिन इन्हीं मुश्किलों से निकलना हमें करबला से सिखा दिया गया। अब मैं सोच रहा हूं इब्नुल हुदा भाई के दो ही तो लफ्ज है, एक मौत है, एक शहादत है। एक मौत है, एक शहादत है। अगर जहन करीब करे तो शायद ये कई साल तक सुनेंगे, जब जब सुनेंगे तब तब नई चीज मिलेगी। एक मौत है, एक शहादत है। जिसकी मौत हो वो भी कब्रिस्तान आवे, जिसकी शहादत हो वो भी कब्रिस्तान आवे। जिसकी मौत हो वो भी कब्रिस्तान आवे, जिसकी शहादत हो वो भी कब्रिस्तान आवे। ऐसा नहीं है कि शहीद की दुआ और है। तवज्जो चाहूं, अगर बोलेंगे तो बोल दूंगा। देखिए, धक्का ना देना पड़े। चाय जहन लेकर बैठिए तो बहुत कुछ बटोर लीजिएगा। मैं क्या कह रहा था? शहादत, मौत, कब्रिस्तान दोनों आते हैं। दुआ एक है, मिट्टी एक है, नाम दो है। हॉस्पिटल में दम घुट जाए तो लोग कहें फला का इंतकाल हो गया। रोड एक्सीडेंट कर जाए, लोग कहें स्पॉट डेथ, इंतकाल हो गया।
हार्ट अटैक आवे, लोग बोले अटैक आया, इंतकाल हो गया, लेकिन वही सवाल हो कुरान का, सवाल हो कुरान का, चुनौती हो काबे की, मसला हो मेरे नबी के नामूस का, और कूद गया हो कोई रसूल के इश्क में, और आई हो खबर बक्सर में, जी आई हो खबर बक्सर में, जी कि फला दुश्मनी रसूल के हाथों, फला आशिकी रसूल मैदान में शहीद हो गया। कोई नहीं कहता कि फला का बेटा मर गया, बोल बोल बोलो बोल। कोई नहीं कहता फला का पोता मर गया, कोई नहीं कहता कि फला का भांजा मर गया। हर मस्जिद से ऐलान होता है, नबी के नामूस पर जान लुटाने वाले शहीद के जनाजे की नमाज फला मैदान में होगी। और जनाजे में शरीक होने वाला कोई ये नहीं कहता कि मैं जनाजा किसी मय्यत के जनाजे में जा रहा हूं। सबकी ज़बान पर यही होता है कि मैं शहीद के जनाजे में आ रहा हूं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। गोया यहां से क्लियर हो गया कि हर मरने वाले की याद नहीं मनाई जाती, हर मरने वाले की नहीं मनाई जाती, याद नहीं मनाई जाती, और किसी शहीद की याद छुपाई भी नहीं जाती। अरे तकबीर, अरे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, सुभान अल्लाह। अब आंखें खोल ले, थोड़ा सा जहन करीब कर ले, तो बलियावी से चंद जुमले समाप्त कर ले। माशाअल्लाह। इब्नुल अदब जी करम नवाजी शुक्रान, करम हो। आप सुनते आए हैं करबला, आज से नहीं, 10, 20, 100, 200, 400, 500 सालों से नहीं, हजारों साल से सुनते आए। क्या? करबला। अगले इनकी तवज्जो चाहूं। देखिए, अगर थोड़ा सा आस स्टेज हो जाए तो दो नुक्ते में एक बड़ी मुरस्सा मालूमात आ जाए। सारे लोग बिल्कुल बोल दो, बोल दो, बोल दो। करबला ऐसा नहीं है कि इस आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर जंगें नहीं हुई हैं, हुई है, आगे भी होगी। अमीरी गरीबी की जंग, गोरे काले की जंग, मुल्क और सरहद की जंग, जमीनों प्रॉपर्टी की जंग, रंगो नस्ल की जंग। जंगों से ये जमीन लालाजार बनी है। दुनिया का कोई खित्ता बचा नहीं जो जंगों से न जूझा हो। तवज्जो चाहूं। इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बातें टीवी पे रोज सुनते हो आप। भारत और चाइना की जंग की बातें रोज लोग बोलते हैं। अब यहां रुक करके एक नुक्ते की तरफ अंगूठा दबा दो, कई बीमारियां एक साथ उपड़ जाएंगी। इब्नुल हुदा साहब, भारत और चाइना की जंग सुना है, देखा नहीं है।
लेकिन अगर पूछ दिया जाए बड़े बड़े भारत प्रेमियों से कि भारत और चाइना की जंग कब, किस सन, किस महीने में हुई, तवज्जो चाहो, कब, किस सन, किस महीने में हुई, तो ये जितने 2 नंबर भारतीय नहीं बता पाएंगे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मुमकिन और संभव नहीं है। आसमान के नीचे एक ऐसा मुल्क भी है जिस पर इतना बारूद गिराया दुश्मनों ने कि वो पूरा मुल्क जमीन के नक्शे से गायब हो गया। लेकिन अगर पूछ दिया जाए आज की जनरेशन से कि वो कौन सा मुल्क है, तो शायद 1000 में 1 मिले जो कह दे उसका नाम हिरोशिमा है। अब बलिया भी यहीं से अपनी गुफ्तगू को धार दे दे। इंडिया और चाइना की जंग हो, लोग सन और महीना ना बता सके, लेकिन बाहर हुसैन, मेरे इमाम तूने किस चीज की जंग लड़ी थी? क्या बात है, वाह वाह। वारे मेरे इमाम तूने किस चीज की जंग लड़ी थी? जमीन के टुकड़ों की नहीं, खानदान के वकार की नहीं, कबीले कुरैश की अजमत की नहीं, कबीले बनु हाशिम के बरचस्प की नहीं, अपने बाप दादा के हुक्मरानी की नहीं, 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 नहीं। हुसैन ने जमीन के टुकड़ों की जंग नहीं लड़ी, हुसैन ने अपने खानदान के वकार की जंग नहीं लड़ी। हाँ, लड़ा है, काबे की अजमत की जंग लड़ा है, कुरान की रिफातों की जंग लड़ा है, नमाज की हिफाजत की जंग लड़ा है, नाना की शरीयत की जंग लड़ा है, हराम को दफन करने की जंग लड़ा है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 मिनट के लिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या शहीद आजम, या शहंशाह करबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अमा मुसलमान तो मुसलमान, भारत के अगर महेश और सुरेश से पूछ दो, भारत के महेश और सुरेश से पूछ दो कि करबला में जो जंग हुई थी वो किस महीने में हुई थी। बोल ले यार, बोल ले, तवज्जो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इब्नुल हुदा भाई, इब्नुल हुदा भाई, तवज्जो चाहो। हमें हैरत तो है उस अब्दुल्ला पर, हमें हैरत है उस अब्दुल्ला पर, मातम करने का जी चाहता उस अब्दुल करीम पर। भारत का महेश, भारत का महेश हुसैन और करबला समझ गया, और हुसैन के नाना की हदीस पढ़ने वाला अब्दुल रहमान है। अब तक हुसैन को ना समझ सका, लेकिन कौन समझाएगा? ये मौलवी बहुत चालाक आइटम है। इब्नुल हुदा भाई, आज तक कोई एक मौलवी ये मुझे न मिला जो कह दे हुसैन मेरी तरह। क्या बात है, क्या बात है। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। कोई न मिला जो कह दे हुसैन मेरी तरह। कितना चालाक है, इसलिए कि मालूम है हुसैन की तरह होने के लिए
अली अकबर जैसा बेटा लुटाना पड़ेगा, या हुसैन, हुसैन की तरह होने के लिए खेमे जलवाना पड़ेगा। ये कितना चालाक है मौलवी, ये न कहा हुसैन मेरी तरह, हाँ आगे बढ़कर बोला हुसैन के नाना माजल्ला मेरी तरह। तब बलियावी कहता अकल के टुअरे, जब तू नवासे की तरह न हो सका तो नाना की तरह क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासा मुस्तफा, शहीद आजम, शाम करबला, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इब्नुल उदा भाई, अरे बाबू ऐसा मत करो, बस बैठ जाओ थोड़ी देर सुन लो। इब्नुल उदा भाई, एक बार दुरूद पढ़ लो नबी और आले नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप जरा सा जहन को हाजिर करो और जंगों का नेचर पहले दिमाग में लाओ। हर लड़ने वाला उसी इलाके का इंतखाब करता है जहां उसे हर साधन मुहैया और मौजूद हो। यही है ना। और जिस शहर में उसके पास कोई न अपना हो न साधन हो, तो 10 बातें सुन करके बर्दाश्त करके आखिर में यही कहता है तुम अपने दरवाजे पर हो तो शेर बन लो। मैंने उसके दो पस मंजर को पेश करने की जिसारत की है। गोया हर लड़ने वाला सेफ जगह, सेफ जोन, सेफ इलाका का ही इंतखाब करता है। बताया इब्नुल हुदा भाई ने, मक्के से 1300 किलोमीटर, अल्लाहु अकबर, मक्के से 1300 किलोमीटर, जहां न कोई अपना है, जहां न कोई अपना, जहां न कोई खानदान है। अब आलमी तसव्वुर में मैं सोचते रहा, मेरे मौला हुसैन लड़ने के लिए आपने करबला क्यों चुन लिया, मक्का क्यों नहीं चुना? मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जिस शहर नूर में नाना के कांधे अधर पर घूमते थे, नाना का वो मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? करबला क्यों? नाना का मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? बाबा का मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? अम्मी का तैबा क्यों नहीं, करबला क्यों? नानी खदीजतुल कुबरा आयशा सिद्दीका का मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? करबला क्यों? अब ज़हन को हाजिर करो, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? अरफात का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों? मुज़दलिफा की वादी क्यों नहीं, करबला क्यों? सफा मरवा की चोटी क्यों नहीं, करबला क्यों? तवज्जो चाहो, मेरे मौला हुसैन अगर चुनना ही था ना, तो बाबा अली का खैबर चुन लिया होता। बोल दो, बोल दो, अरे जोर से, जोर से, जोर से, तवज्जो चाहो, जोर से, जोर से। बाबा का खैबर क्यों नहीं, बाबा का खैबर क्यों नहीं, नाना का मदीना क्यों नहीं, बाबा का मक्का क्यों नहीं?
अरफात का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा, हुसैन लड़ने नहीं जा रहा है। हुसैन लड़ने नहीं जा रहा, हुसैन तो नाना के दीन की इमारत की तामीर करने जा रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्डिंगें तो रोज ऊंची ऊंची बनती हैं, 100 मंजिला, 200, 250, 300, लेकिन हर मिट्टी पर ऊंची मंजिलों की तामीर नहीं होती। जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी होनी चाहिए। क्या फिलॉसफी है, कसम तो इस्लाम से बड़ी कोई इमारत नहीं होगी, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। अरे तकबीर, अरे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कुर्सी छोड़ के 2 सेकंड के लिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अरे तकबीर, अरे रिसालत। इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं, इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी नहीं। मौला हुसैन ये कैसे पता चला? तो जवाब मिलेगा नादान, बचपना मेरा था, गोद मेरे नाना का था, मिट्टी करबला की थी, लाए जिब्रील थे, बताए नाना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लाए जिब्रील थे, बताए नाना थे, मिट्टी जिब्रील लाए, देखे हैं मुस्तफा ने। अल्लाह अकबर। क्या करबला की मिट्टी से हुसैन के खून की लाली का रिश्ता है? क्या रिश्ता है? ओ कब्रिस्तान में आने वालों, इन मिट्टियों के टुकड़े से तेरे इस वजूद का क्या रिश्ता है, कौन जानता है? क्या रिश्ता है? जब लाने वाले फरिश्ते ने दिया तो देकर क्या कहा, या रसूल अल्लाह, ये वही मिट्टी है, ये वही मिट्टी है, ये वहीं की मिट्टी है जहां आपके लखते जिगर का लहू गिरेगा। या रसूल अल्लाह, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए, जिस दिन ये मिट्टी गोया खून गिरेगा बाद में, हुसैन के लहू की लानी पहले ही महफूज कर लिया करबला ने। अब यही रोक लो जरा सा। गरीब भी कोई न कोई कुटिया और छप्पर बनाता है, भीख मांग के बनाता है, कर्ज लेकर बनाता है। मैंने कहा तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर क्यों बना रहे हो? कहा कुछ हो या ना हो, मेरा जिस्म तो है, चंद घंटे सुकून तो लेंगे, चंद घंटे सुकून तो लूंगा, कुछ हो ना हो मेरी इज्जत तो है, कुछ हो ना हो मेरी इज्जत तो है। सरमायादार ने कहा कमाल है, बाप और दादा की छोड़ी हुई विरासत मैदान में रख दूं, बाप और दादा की छोड़ी हुई हीरे और सोने को मैदान में रख दूं। मैंने कहा इसका मतलब ये हवेली तूने बाप की दौलत को बचाने के लिए बनाई। कहा हाँ, इसी हवेली में मेरी बेटियों की आबरू भी है,
मेरे बच्चों का मुस्तकबिल भी है, मेरे बाप की कमाई दौलत भी है, मेरे दादा की छोड़ी विरासत भी है इसी बिल्डिंग में। हुसैन, आपने जो दीन की इमारत करबला में बनाई है, क्या बात है। इसमें क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है? तो जवाब मिलेगा, मैंने इसी इमारत में नाना की नमाज रखा है। गुलाम रसूल तेरा जवाब नहीं भाई। वाह 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 माशा बोल दो, बोल दो, बोल दो। वाह वाह। इसी इमारत में नाना की नमाज रखा है और इसी दीन की इमारत में काबे की इज्जत व वकार है। इसी इमारत में ज़कात की आबरू, कुरान की रिफात, नमाज की हुर्मत, दीन का तकद्दुस इसी इमारत में है। मैंने कहा कल कोई इमारत तोड़ के लूट ले, अब ये सेकंड पार्ट है। कब बोलोगे? अब ये सेकंड पार्ट है। नजर आ रहा है क्या बात। बोलते चलो तो मैं बोलूंगा, बोलते चलो तो। मेरे आका इमाम, मेरे आका इमाम, मिट्टी तो जिब्रील लाए, देख नाना लिए, लेकिन आपने जो इमारत बनाई इसकी लाइफ कितनी है? इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी, कब तक टिकेगी? इस इमारत की जिंदगी कितनी, कब तक टिकेगी? जवाब मिलेगा कि बड़ी बड़ी इमारत बनाने वालों से पूछ। तो मैंने पूछ दिया 250 मंजिला इमारत बनाने वाले से, एक बात बता दे मेरे भाई कि ये तूने 250 मंजिला जो बिल्डिंग बनाई है, इस बिल्डिंग की लाइफ क्या है? इब्नुल हुदा भाई इंजीनियर जवाब देता, जितने एमएम का रड डाला है, जितनी क्वालिटी में सीमेंट डाला है, जितनी क्वांटिटी में गिट्टी और बालू डाला है, और जितने करीब करीब पर लोहा और पिलर बांधा है, मेरे निर्माण के टेक्निक और तामीर के फन के एतबार से हमने जो कंप्यूटर पर लोड बांटा है, तो बांटने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये बिल्डिंग कम से कम 200 साल टिकेगी। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बोल दो, बोल। 200 साल टिकेगी। मैंने कहा उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद बोला रड की कोई गारंटी नहीं, गिट्टी मिट्टी हो जाए, बालू पाउडर हो जाए, राख कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। गोया लोहे की उम्र 200 साल, गिट्टी की उम्र 200 साल, सीमेंट की उम्र 200 साल। हुसैन, आपने जो बिल्डिंग बनाई है, इसकी उम्र कितनी है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। आपने इस इमारत की लाइफ क्या है? जलजले रोज आते हैं, भूकंप रोज आता है। इंजीनियर बता, ये 250 मंजिला बिल्डिंग तेरी जो बनकर खड़ी हुई, टेक्नोलॉजी से लैस, रड से लैस, सीमेंट गिट्टी से लैस, टेक्नोलॉजी के हर पॉइंट को तूने केयर करके बना, फिर भी इसकी उम्र 200 साल। ये तो बता दे कि कितने डिग्री का जलजला आएगा तो ये बिल्डिंग बर्दाश्त कर लेगी। इंजीनियर बोल पड़ा, मटेरियल के एतबार से अगर 5 डिग्री का जलजला आया
तो ये बिल्डिंग हल्का सा हिल के ठहर जाएगी, 5+ होगा तो झूमने लगेगी, 6 पार कर जाएगा तो लेट जाएगी, 7 से ऊपर होगा तो ये तैरने लगेगी। तवज्जो चाहूं, बस तवज्जो चाहूं। मैंने कहा इंजीनियर टोटल यही कहा, मैंने कहा इसके बाद कहा मैं भी 0, मैं 0। हुसैन, आपने जो नाना के दिन की इमारत बनाई है, इसमें मटेरियल कौन सा डाला? तो जवाब मिलेगा 72 में 12 बाहर का कोई नहीं है, सब नबी का घर वाला ही तो है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासे मुस्तफा, सजदे शब्बीर। वाह सुभान अल्लाह, सब नबी का घर वाला ही तो है। मैंने कहा मेरे हुसैन, इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र कितनी है? कब बोलोगे? जोर से, जोर से, अरे जोर से और जोर से। मैंने कहा आका हुसैन, इसकी उम्र कितनी है? जवाब मिलेगा ये बस इतना ही समझ, न सन न हिजरी, न सन न हिजरी, न महीना न डेट, जब तक के आसमान पर चांद दिखते रहेगा ये इमारत खड़ी रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा झूम के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अरे खड़े हो जाओ ना करबला के नाम पे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बलियारी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम के दुश्मन का हम नाम मिटा देंगे, हम खून बहा कर भी कुरान बचा ले। बलिया भी आपका जवाब नहीं है, कसम खुदा की जवाब नहीं है मेरे शेर। वाह 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 सुभान अल्लाह। मोहब्बत से मैं क्या कह, याद है किसी? जब तक चांद सूरज अब आलमीर तसव्वुर में अर्ज की मेरे आका हुसैन, ये आपकी बनाई ये इमारत कितने जल्जलों को बर्दाश्त कर लेगी? बोलेगा यार, हजरत जलसा कामयाब तकरीर हो गई, क्या बात है? कितने जल्जलों के झटके बर्दाश्त कर लेगा? जवाब मिलेगा अरे तू मेरे बेटे मोइनुद्दीन के भारत से पूछ रहा। जोर से, जोर से, जोर। इब्नुल हुदा भाई, याद रखना, लोग मेरे ख्वाजा को गरीब नवाज मानते, मैं उन्हें गरीब नवाज नहीं मानता, मैं उन्हें गरीब नवाज नहीं मानता।